अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है मेरी आँख खुली, तो क्योंकि मेरी आँख जो है वो थोड़ी लेट खुली थी, लेकिन मैंने जो है ना उठते साथ पहले हाथ मुँह धोया और फिर मैंने नाश्ता किया है। और आज जो है क्योंकि मॉर्निंग में ही ना अंकल को मैंने कॉपीज़ देनी थी। अंकल कल आए थे तो अंकल ने कहा बेटा कॉपीज़ कितनी हो गई हैं। तो मैंने अंकल को कहा अंकल कॉपीज़ जो है ना वो आपको मॉर्निंग में 10 मिल जाएंगी, लेकिन अंकल नहीं आए तो ज़ाहिर बात है काम तो करना ही था। तो मैंने नाश्ता करते साथ ही मैंने कॉपीज़ उठा ली और मैंने पेन उठाया और मैं काम लिखना स्टार्ट कर दिया मैंने। और मुझे इतनी टेंशन थी ना कि मैंने 10 कॉपीज़ का कहा है, और हालांकि मैं फजर की नमाज़ के बाद सोई थी, लेकिन फिर भी जो है ना मेरा काम इतना ज़्यादा रहता था। तो खैर यहाँ पे वैसे इतना कोई ख़ास नहीं था, काम हो जाना था, लेकिन मुझे ये था कि अंकल आ गए तो फिर थोड़ी टेंशन बन जानी थी। तो खैर यहाँ पर मैं ना सामने मैंने एक कॉपी बनाई हुई थी, मैंने वो सामने रखी हुई थी और मैंने सबसे पहले जो है वो जो काम किया हुआ था वो मैंने सेपरेट किया और जिसका रहता था वो मैंने सेपरेट किया। तो यहाँ पर मैं काम लिख रही थी और आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और धूप इतनी कोई ख़ास निकली नहीं है आज हमारी तरफ। तो इधर फैसलाबाद में तो जो है ना अब जैसे ही रमज़ान करीब आया तो अब जो है मौसम थोड़ा ठंडा बन गया है। बीच में से जो है इतनी सख्त गर्मी शुरू हो गई थी, तो धूप इतनी सख्त निकलती थी कि ऐसे लगता था जैसे गर्मियाँ आ गई हैं और बारिशें इस बार होनी नहीं हैं। लेकिन अब मौसम जो है इतना वो ठंडा होता है ना कि वाकई ऐसे लगता है कि दोबारा से सर्दियाँ आ गई हैं। तो समझ नहीं लगती कि कभी जो है ना वो ठंड होती है और कभी जो है ना वो गर्मी होती है। तो खैर मैं तो यहाँ पर काम लिख रही थी और मुझे बस ये था कि मैंने अपना एक टास्क बनाया हुआ था कि मेरे आज बहुत ज़्यादा काम थे। मेरी असाइनमेंट भी थी, मेरा ये जो है ना कॉपीज़ का काम, मेरा चैनल का काम, फिर खाना भी बनवाना होता है अम्मी से, और फिर उसके बाद मेरा जो है सिस्टर की मैंने मेकअप लगानी होती है। तो इतने ज़्यादा काम थे ना, बस मैं सोच सोच के पागल हो रही थी कि यही नहीं काम कंप्लीट हो रहा, तो मैं दूसरे काम कैसे करूँगी। तो इसीलिए फिर मैं तेज़ी से कर रही थी, लेकिन जैसे मैं वीडियो बना रही थी ना तो मेरा पेन थोड़ा स्लो हो गया था। तो इसीलिए फिर मैंने इतनी कोई ख़ास ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा चल थोड़ी सी बना लेती हूँ। तो हम तो वही कायदे आज़म के जो कॉल है ना, काम और सिर्फ काम, उस पर अमल करते हैं। सारा दिन बस काम करते करते गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ गया। तो सर्दियों में क्योंकि आपको पता है दिन छोटे होते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है ना तेज़ी से टाइम गुजर जाता है और पूरा दिन जो है ना बंदा कोई भी काम कर रहा है ना उसी में ही निकल जाएगा। तो काम इतने ज़्यादा होते हैं, काम नहीं ख़त्म होते। तो खैर इंसान मेहनत करता रहे तो कुछ ना कुछ जो है ना वो हासिल हो ही जाता है इंसान को, तो मेहनत नहीं छोड़नी चाहिए। तो खैर यहाँ पर मैं कॉपीज़ का काम लिख रही थी और मेरा काम जो है ना वो थोड़ा स्लो हो रहा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बस वीडियो बनाऊँगी, उसके बाद जो है ना वो मैं छोड़ दूँगी। और मेरे पास ही अम्मी बैठी हुई थी और अम्मी जो हैं वो रमज़ान की तैयारियों को छोड़ के और ईद की तैयारियों पे जो है ना वो फोकस कर रही हैं। मेरी अम्मी ने जो है ना अपने कपड़े जो है वो सिलाई करना स्टार्ट कर दिए। अम्मी कह रही थी कि रमज़ान में मैंने सिर्फ जो है ना वो इबादत करनी है और मैंने कोई भी बाहर भी नहीं जाना और ना मैंने कोई शॉपिंग वगैरह करनी है। ईद से पहले ही, ये रमज़ान से पहले ही जो कुछ हो गया, रमज़ान में मैंने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इबादत करनी है। तो इसीलिए जो हैं वो सिलाई वगैरह कर रही हैं ताकि जो है ना रमज़ान से पहले वो फारिग हो जाएं। तो बहरहाल जो है ना मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी सिलाई को जो है ना जल्दी ख़त्म करें, और भी बहुत से काम हैं। रमज़ान से पहले घर के जो है ना सफाई वगैरह करनी होती है और ग्रोसरी वगैरह भी करनी होती है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो खैर इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है लेकिन काम ख़त्म नहीं होते। काम जो है ना वो बस एक कर लो तो 10 जो है ना वो और भी निकल आते हैं। तो यहाँ पर मैं काम कर रही थी और मुझे जो है बस अपनी टेंशन थी कि मेरा काम कंप्लीट हो, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने और भी काम थे जो करने थे। तो इसलिए मुझे बस था कि मेरा जल्दी काम हो। तो मैं जो हूँ ना वो लगातार बैठी रहती हूँ, तो इसीलिए फिर मेरे ना कमर में दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। और जो है इतने घंटे बैठ कर काम करना, मेरा ख्याल है कोई भी हो उसके भी कमर में दर्द हो सकता है। तो खैर यही मेहनत होती है इंसान की, और मेहनत जो है वो कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। तो अभी मैं आपको जो है ना वो कपड़े दिखाऊंगी जो अम्मी ने सिलाई कर लिए हैं और जो अम्मी कर रही हैं। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी आप अपने ही सिलाई कर रही हैं कपड़े और हमारे किधर हैं, हमारे नहीं आपने सिलाई करने। तो अम्मी ने कहा कि आप दोनों को जो है ना
मेरी छोटी सिस्टर को और मुझे, हमें रेडीमेड लेके देने हैं। तो आप लोग जो है ना वो टेंशन नहीं लो, आपके तो एंड टाइम पे भी आ जाएंगे। और बस मेरे कपड़े सिलाई हो जाए तो फिर रमज़ान में जो है इबादत वगैरह करनी होती है तो वो करेंगे। और फिर लास्ट टाइम में जो है ना आपके लास्ट रमज़ान के जो लास्ट डेज होते हैं ना उसमें जाके तुम दोनों के जो है ना वो ड्रेस ले लेंगे। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा ऑलमोस्ट जो है ना वो कॉपी का काम जो है वो मैं लिख रही थी, लेकिन मेरे हाथ में ना मोबाइल था और मैं एक हाथ से लिख रही थी और एक हाथ में मेरे मोबाइल था, और ये जो कॉपी थी ना वो बार बार फिसल रही थी, पेजेस इधर से उधर हो रहे थे और मैं बड़ी मुश्किल से लिख रही थी। लास्ट लाइन तो ख़ास तौर पे बड़ी मुश्किल से मैंने लिखी है। और राइटिंग तो आप मेरी देख ही सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर ये मैं अब आपको अम्मी के कपड़े दिखाने लगी हूँ। तो आपने बताना है कि कौन सा आपको ड्रेस ज़्यादा प्यारा लगा है और कौन सा ड्रेस अम्मी को जो है ना वो फर्स्ट डे में पहनना चाहिए। तो ये जो था ना ये तो मेरा बहुत ही मुझे अच्छा लगा था। आपने बताना आपको कौन सा अच्छा लगा है। ये जो था ना ये मेरा फेवरेट था, ये मैं अम्मी के साथ जाकर ले आई थी। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी ये कलर जो है ना ये आपने कभी भी नहीं पहना, तो ये वाला इस टाइम जो है ना वो लाइट कलर का भी कोई पहन ले, क्योंकि आपको पता है कि रेड, ब्लू, पिंक इस तरह के जो कलर्स होते हैं ना शॉकिंग, वो तो सारे जो है ना इंसान रेगुलर टाइम में पहनता रहता है। तो इस तरह का कलर जो है अम्मी के पास नहीं था, तो मैंने कहा अम्मी आप इस तरह का पहने। तो यहाँ पर अम्मी जो है ना वो यहाँ पर बाजू कट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे सिलाई करना नहीं आता, तो अम्मी यहाँ पर कट कर रही थी, तो मुझे जो है ना बस मैंने वीडियो ही बनाई है। तो ये देखें ये थे बाजू, ये देखें ये ड्रेस के बाजू थे। तो अम्मी जो है ना वो जोड़ वगैरह लगा रही थी। और यहाँ पर मैंने कहा अम्मी ये भी दिखाए ना ये जो शॉपर में आपने रखे हुए ड्रेसेस। तो मैं फिर यहाँ पर खड़ी हो गई थी और यहाँ पर मैंने पेन पकड़ा हुआ था, तो ये मैंने साइड पे किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक ड्रेस जो था ना अम्मी ने सिलाई कर लिया था यहाँ पर, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये देखिए बाजू पे लेस कितनी प्यारी लगी हुई है और ये गला मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा आप अपने ही कपड़े अच्छे प्यारे जो है ना सिलाई करती हैं, हमें इस तरह कुर्ता स्टाइल जो है ना वो नहीं सी कर देती। तो अम्मी कहती तुम लोगों को भी सी के दूँगी। इसका मुझे गला इतना अच्छा लगा ना, आपने बताना आपको इस तरह का गला जो है वो अच्छा लगता है या नहीं। मुझे तो इस तरह के ड्रेसेस बहुत पसंद है। तो मैंने कहा अम्मी इसको तो जो है ना ये ड्रेस भी मेरा फेवरेट था और इसका जो गला था ना ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जो है ना आपने मुझे सेम ऐसा ही बना कर देना। तो ये आप देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये अभी अम्मी सिलाई कर रही थी, तो मैंने कहा चलो ये भी दिखा देते हैं। अभी ये सारा रहता था, तो अम्मी यहाँ पर सिलाई कर रही थी और मेरा थोड़ा सा काम रहता था। तो मैंने अम्मी को कहा अम्मी मैं ज़रा ये काम जल्दी जल्दी कर लूँ, उसके बाद सफाई वगैरह भी करनी है। और क्योंकि अम्मी सिलाई कर रही थी ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो गंद मच जाता है और नीचे इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था ना, तो मुझे बहुत उलझन होने लग जाती है अगर सफाई ना हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ड्रेस अम्मी ने इतना प्यारा सिलाई किया। ये देखें साइड पे अम्मी ने ऐसे बॉर्डर सा बनाया है और लेसेस देखें कितनी प्यारी लगाई हैं अम्मी ने। हालांकि ये ड्रेस मुझे इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा था, आपको सही बात बताऊँ, लेकिन यहाँ पर लेस लगाने से इतनी अच्छी है ना वो ये कुर्ता सा सिल गया था ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें इसकी साइड्स देखें कितनी प्यारी लग रही हैं। तो एक वो जो पिंक और ग्रीन था, एक ड्रेस वो था, एक ये था और एक जो है ना वो स्किन था। ये 3 ड्रेसेस थे। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ये तीनों जो है ना वो एक साथ रखें और मैं इकट्ठे जो है ना अपने व्यूअर से पूछती हूँ कि कौन सा ड्रेस जो है वो आपको ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा फर्स्ट डे पे पहनना चाहिए। हम लोग पता क्या पहले तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमने सिलाई कौन सा करना है, ठीक है। सबसे पहले जो है ना स्टार्ट किससे करें और फिर उसके बाद अगर सिलाई हो भी जाए तो फिर ये नहीं समझ आती कि पहले दिन कौन सा पहने। ये देखें वो 1 है, ये 2 है और ये 3 है। स्किन से मैंने 1 स्टार्ट किया। तो आपने बताना है कि कौन सा जो है ना आपको ज़्यादा अच्छा लगा। स्किन 1, पिंक 2, रेड ये 2 और ये 3।
तो कौन सा अच्छा लगा? 1, 2 और 3, ये 3 हैं, इनमें से आप बताएं। तो आज जो है मौसम आप देख सकते हैं, सूरज तो निकला हुआ था लेकिन बादल इतने थे ना कि धूप बिल्कुल नहीं थी, और मैं इसीलिए छत पे बिल्कुल आई नहीं, क्योंकि ठंडी हवा भी साथ चल रही थी और अच्छी खासी हवा चल रही थी, लेकिन क्योंकि जो है ना वो इतना ख़ास पता नहीं चल रहा, इसलिए फिर मैं नीचे ही थी। और ऐसे ना पाँव और हाथ ऐसे सुन्न हो जाते हैं, इतनी जो है ना यकदम से ठंड दोबारा से आ गई है। तो खैर ये शुक्र है कि रोज़े इंशाल्लाह जो है ना वो ठंडे ठंडे होंगे और अच्छे गुजर जाएगा रमज़ान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यकदम से मेरी जो है ना वो नज़र पड़ी, तो यहाँ पर परिंदों के लिए जो है ना वो दाना और पानी यहाँ पर रखते हैं, तो पता नहीं वो बाउल कहाँ गई, बिल्ली ने गिरा दिए क्या, मुझे तो टेंशन लग गई। मैंने नीचे आके छत से जब मैं नीचे आई तो मैंने अम्मी को बताया कि अम्मी देखें ना, ऊपर जो है ना वो बाउल थे और ना ही जो है ना वो बांस पे जो है ना वो चिड़िया बैठी हुई थी। तो हवा अच्छी खासी चल रही थी और परिंदे जो है ना वो उड़ रहे थे। तो खैर जब मैं सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले उठते साथ मैंने नाश्ता करना होता है, और नाश्ते के बाद मैंने अम्मी से पूछना होता है अम्मी नाश्ता क्या, ये खाना क्या खाना है। तो अम्मी का सिंपल सा रोज़ाना का एक ही जवाब होता है, अभी नहीं सोचा हुआ। तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या खाना है, दोपहर का खाना क्योंकि बनना होता है। तो खैर मौसम जो है ना वो दाल चावलों का था और बड़ा दिल कर रहा था, मौसम के मुताबिक जो है ना वो हमने यही डिसाइड किया कि आज दाल चावल खा लेते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने मूंग मसूर की जो दाल है ना वो भिगो कर रखी हुई थी साफ़ करके, तो ये अम्मी ने जो है ना वो एक डाल दी पतीली में। तो मैं आपके साथ ना इसकी रेसिपी भी शेयर करने लगी हूँ, तो आप लोगों ने बताना है कि आप दाल चावल किस तरह खाते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले नहीं पसंद थे लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ। चावलों का नाम सुन के मुझे भूख लगने लग जाती है। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है ना वो मूंग मसूर जो है वो दाल डाल दी थी, और साथ में अम्मी ने जो है वो लाल मिर्च भी डाल दी, 1 बड़ी चम्मच अम्मी ने लाल मिर्च की डाली, साथ में 1 चम्मच अम्मी ने हल्दी की डाल दी। उसके बाद अम्मी ने डाल दिया बीच में नमक, क्योंकि मुझे पता होता है ना कि अम्मी ने क्या डालना है, तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर अम्मी ने 1 भरी हुई चम्मच जो है ना वो नमक की डाल दी थी। आप जो है वो हस्बे जायका भी डाल सकते हैं अगर आप कम या ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पर अम्मी ने जो है ऑलमोस्ट 2 ग्लास जो है ना भरे हुए वो अम्मी ने डाल दिए थे पानी के। तो इसको अम्मी ने पकाने के लिए दाल रख दी थी, और अब अम्मी जो है वो चावल बॉईल करने लगी थी। तो अम्मी ने एक बड़े पतीले में जो है चावल जो हैं वो लिए और वो डाल दिए बॉईल करने के लिए। तो यहाँ पर ये भी अम्मी ने साफ़ करके भिगो के रखे हुए थे, तो अम्मी ने ये भी पानी में शामिल कर दिए। तो यहाँ पर फाइनली हमने डिसाइड कर ही लिया था कि हमने क्या खाना है। तो खैर अम्मी यहाँ पर बना रही थी दाल चावल, और मैं तो नाम सुनते ही मेरे मुंह में पानी आ गया था। तो खैर यहाँ पर 2 भरी हुई चम्मच जो है ना वो अम्मी ने, ये तीसरी भी डाल दी, 3 जो है चमची अम्मी ने डाल दी थी नमक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चावल जो है वो ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके थे, और आपने कमेंट सेक्शन में भी बताना है कि आप में से किसको दाल चावल बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो यहाँ पर आप हमारी दाल भी देख सकते हैं कि ये भी रेडी हो चुकी थी, ये अच्छे तरीके से पक चुकी है। कुछ लोग दाल बहुत पतली खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसमें पानी डाल देते हैं और बहुत ही पतली करके उसको बनाते हैं, लेकिन हमसे नहीं खाई जाती, हम थोड़ी गाढ़ी खाते हैं, तो इसीलिए फिर हम इस जो है ना तरह ही बनाते हैं। तो खैर आपको पता है पाकिस्तान में जो है ना गैस की टाइमिंग्स हैं एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह से आज फिर गैस चली गई। तो अब हम आ चुके हैं लकड़ियों पर, और यहाँ पर अम्मी तड़का लगा रही थी लकड़ियों पे, और यहाँ पर अम्मी ने जो है आग जलाई हुई थी लकड़ियों की, और साथ में अम्मी ने घी में जो है ना डाल दिया था थोड़ा सा ज़ीरा, और अब अम्मी लगाने लगी थी इसका तड़का। तो ये अम्मी ने लगा दिया था तड़का। हम वैसे तड़का भी जो है ना वो सिंपल लगाते हैं, सिर्फ घी का ही लगा देते हैं। तो आज अम्मी ने बीच में ज़ीरा भी डाल दिया था। तो बहुत ही सादा हम लोग खाते हैं खाना, और ज़्यादा जो है ना चीज़ें डाल के और ज़्यादा उसको जो है ना ओवर नहीं करते, बहुत सिंपल जो है ना हम लोग ने, हमारी खुराक है और हमने वही रेगुलर रूटीन की रखी हुई है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हम लोग बनाते घर में। तो खैर बस हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त कहते रहना चाहिए। अल्लाह जो है ना
वो इस तरह रोज़ी में बरकत डालता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल बन चुकी थी, तो अम्मी ने जो है ना वो धनिया कट करके वो भी डाल दिया था और इसको अब अम्मी अच्छे तरीके से हिला रही थी। तो यहाँ पर हमारे दाल चावल भी बन चुके थे और अब हमने खाया था खाना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।